हाल ही के समय में ये सर्वविदित है कि देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव वक्री चल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जहां 20 जून को ही वक्री हुए हैं और 18 अक्टूबर 2021 तक वक्री ही रहेंगे, यानी रेट्रोग्रेड पोजीशंस के साथ में चलते रहेंगे। तो वहीं शनिदेव 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर 2021 तक वक्री रहेंगे। नवग्रही व्यवस्था में दो ग्रह जो कि राहु और केतु हैं, जिनका सब्सटेंशियल पार्ट के अंदर एविडेंस नहीं है, वो हमेशा वक्रगत आधार के साथ में ही चलायमान रहते हैं और किसी भी राशि का आधिपत्य भी उनके पास में नहीं है, किंतु वहां उनके साथ में चेष्टा बल नहीं जोड़ा जाता। हम यहाँ जिस विषय को आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं वो चेष्टा बल के साथ में जुड़ा हुआ विषय है। तो वहीं सूर्य और चंद्रमा की जो स्थितियां हैं वो नैसर्गिक तौर के ऊपर जब सूर्यदेव अयन बल के साथ में होंगे, यानी उत्तरायण के साथ में होंगे, तो उनको चेष्टा बल प्राप्त होगा। वहीं चंद्रमा जो कि दृश्यमान ग्रह हैं, यानी सूर्यदेव भी दृश्यमान और चंद्रमा भी दृश्यमान, चंद्रमा की स्थितियां जब पूर्णता की ओर जाएगी तो उनको चेष्टा बल प्राप्त होगा। अब बचे 5 ताराग्रह। उन ताराग्रहों के साथ में चेष्टा बल की स्थितियां कहीं न कहीं व्यक्ति के बलाबल के अंदर भी वृद्धि लेकर आती है। यहाँ वक्रगत आधार का मतलब ये हुआ कि मार्गी चल रहा, निरंतर एक सिरे के साथ में चल रहा ग्रह अपनी स्थितियों को बराबर करने के लिए वक्रगत आधार के साथ में चलने की शुरुआत करता है और वहीं पर इन 5 ताराग्रहों को एक बल की प्राप्ति होती है जिसको हम चेष्टा बल कहते हैं। चेष्टा शाब्दिक अर्थ के साथ में आप देख लीजिए कि किसी भी स्थिति को करने की तरफ जाना या उस और आगे बढ़ना अपने प्रभावी स्तर के साथ में, जब मन पूरी ताकत के साथ में किसी कामकाज की ओर लगने के लिए उत्प्रेरित हो तो उसको हम चेष्टा की संज्ञा देते हैं। और जब देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव जैसे ग्रह चेष्टा बली आधार के साथ में चल रहे हों तो कहीं न कहीं इस डेफिनेशन को समझने की रिक्वायरमेंट होती है। जब शनिदेव वक्री हुए थे तब भी हमने उसके ऊपर कार्यक्रम किया था। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियों ने वक्रगत आधार को प्राप्त किया, तब भी छोटे छोटे कार्यक्रम उस स्थिति के साथ में भी हम लेकर हाजिर हुए कि किस तरह के फलाफल सामने आ सकते हैं। आप देखिए कि जो कार्य लंबे समय से इस व्यवस्था के साथ में आपके लिए अटके हुए थे, यानी जो कामकाजी स्तर और व्यवस्था है उसके साथ में अटके हुए थे, पूर्णता नहीं आ पा रही थी, और वहां जब ऐसे बलाबल की स्थितियां प्राप्त हो तो व्यक्ति व्यवस्थित तौर के ऊपर अपने लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन को भी देखने वाला हो जाता है। तो जब देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों ही ग्रह शनिदेव की ही राशियों में चलते हुए, यानी देवगुरु जो है यहाँ कुंभ राशि में चल रहे हैं और शनिदेव की स्थितियां जो है वो स्वराशि स्थान के अंदर ही है, वक्री है, तो व्यक्ति प्रत्येक स्थिति से स्वयं को पहले भयाक्रांत करने की तरफ जाता है। एक डर उसके मन के भीतर से निकल कर आता है कि ग्रह वक्री हैं, क्या पता किस तरह के परिणाम हमारे सामने निकल कर आएंगे। जन्मकालिक आधार पर हमने आपको बताया था यदि वक्रगत प्राप्त स्थितियों के साथ में ग्रह चले हैं और अभी जब वक्री हो जाएंगे तो उसके फलाफल अलग दृष्टिकोण से निकल कर आते हैं। विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में, वायु जनित आधार के साथ में, शिक्षा संबंधी प्रवृत्तियों के साथ में, संतान सुख, संतान से सुख, वहीं पर लाभ जो लगातार बढ़ता चला जाए, रिसर्च जो जीवन को एक नयापन देने वाली हो, प्रयोग को करने की ताकत के साथ में, और वहीं पर व्यापारिक सुदृढ़ता की स्थितियों के साथ में देवगुरु बृहस्पति का आधार जुड़ा रहता है। टिम्बर संबंधी कामकाज की चर्चा कर लीजिए, स्टेशनरी संबंधी कामकाज की चर्चा कर लीजिए, और वहीं पर पुस्तक अध्ययन, लिखना, इन सारी प्रवृत्तियों की आप चर्चा कर लीजिए, या धैर्य जो बहुत बड़ा आधार व्यक्ति के भीतर रहता है, वहां बृहस्पति की स्थितियां बहुत ज्यादा सपोर्टिव बेस को क्रिएट करने वाली होती है और इनका आधिपत्य देवगुरु के पास में रहता है। तो वहीं पर आप कंस्ट्रक्शन के साथ में जुड़े हुए हैं, लॉजिस्टिक्स के साथ में जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, ऑयल संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप लंबे समय से रहा है, और वहीं पर न्यायिक व्यवस्थाओं के अध्ययन की ओर हैं, जुडिशियल सर्विसेज की ओर जा रहे हैं, वकालत संबंधी स्तर और आधार के साथ में जुड़े हुए हैं, यहां तक कि एक भाषा से लेकर कई और भाषाएं सीखने की ओर आप जा रहे हैं, तो वहां पर भी महान्यायाधिपति शनिदेव का प्रभाव बहुत अलग तरीके से रहता है। इस परिभाषा के साथ में एक कॉन्ट्राडिक्शन और निकल कर आता है। जब भी हम न्याय की बात करते हैं तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक जो कन्वेंशनल बेस के ऊपर चल रहा न्याय होता है उसके साथ में जोड़ देते हैं। आप एक नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से रहे हैं, बारंबार प्रयास ये किए हैं कि यहीं से प्रमोशन मिले, यहीं से हम अपनी लॉयल बेस के साथ में चलते रहें और यहीं से जीवन भावी संभावनाओं को उजागर करता हुआ चले,
और वहां पर यदि आपको किसी समय के अंदर पॉजिटिविटी मिलती है, प्रमोशन मिलती है, फाइनेंशियल गेन मिलता है, तो वो भी उस क्षेत्र का न्याय है। ये सारी स्थितियां न्याय के साथ में जुड़ी हुई है। तो जो ये समय अंतराल 11 अक्टूबर और 18 अक्टूबर तक चलने वाला रहेगा, इसके अंदर कुछ क्षेत्रों के अंदर यदि आप पुनः प्रयास करने की ओर जाते हैं तो वहां सफलता के सिरे काबिज हो सकते हैं। इस चर्चा को रखने की आवश्यकता ही आज इस वजह से रही कि जब व्यक्ति के साथ में समय की सार्थकता जुड़ी हुई हो, वो अपनी ऊर्जा को किस तरह से जोड़ रहा है। आप ये देखिए कि धावक को जैसे ही पूर्णता नजर आती है, वो खुद को और अधिक संगठित करता है, वो खुद को और अधिक तीव्रगामी करता है। वो अपनी सांसों से बारंबार ये कहता है कि बस अब नजदीक है स्थितियां, यहां से हम विजय के आधार को प्राप्त करने वाले होंगे। जब तक अप्रोच ब्लर्ड है, जब तक विजन में क्लैरिटी नहीं है, तब तक मान सकते हैं कि दिक्कतें और दुविधाएं हैं, किंतु जब स्पष्टता सामने है, जब किसी कार्य के अंदर आपकी ऊर्जा बनी हुई है, तो वहां रुकने और थकने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। तो इसी वजह से जो ये समय अंतराल आपके लिए अक्टूबर तक चलायमान रहेगा, इसमें आप स्वयं के लिए रिसर्च संबंधी गतिविधियों में पुनः प्रयास करना चाहते हैं, उस और तीव्रगामी होकर बढ़िएगा। चेष्टा बल जब इन ग्रहों को, इन दोनों ही प्रमुख ग्रहीय व्यवस्था के साथ में जुड़ा हुआ हो, तो आप नैसर्गिक तौर के ऊपर अपनी ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास जरूर करें। जो षडबल का आधार रहता है उसके साथ में प्रक्रियाएं बहुत अलग रहती है, किंतु चेष्टा बल का जो आधार है उसके अंदर जो महत्वपूर्ण स्थिति निकल कर आती है, वो बारंबार ये दर्शाती है कि आपके भीतर के ज्ञान की जो प्रवृत्तियां रही है वो एक अलग लॉ को लेकर आ रही है। देव गुरु बृहस्पति का वक्रगत हो जाना ये दर्शाता है कि आप जहां लंबे समय से धैर्य नहीं रख पा रहे थे और उसी वजह से बारंबार असफलता मिल रही थी, यहां वो धैर्य विश्वास के साथ में काबिज है कि कितने लंबे समय तक इंतजार रहेगा, आखिरकार हम विजय की ओर बढ़ने वाले होंगे। इसी वजह से आप उस प्रवृत्ति के साथ में स्वयं को जोड़ने का प्रयास जरूर करें। मेष राशि के जातकों के लिए यहां जो प्रमुख बात निकल कर आती है कि जब दशम और एकादश भाव के साथ में यहां पर शनिदेव और देव गुरु बृहस्पति चेष्टा बल को लेकर चल रहे हैं, तो आपके कामकाज की क्षमताओं में निरंतर वृद्धि बनी हुई है। और उसमें भी ये महत्वपूर्ण बात कि आप यदि किसी प्रमोशन को लेकर एक्सपेक्टेशन कर रहे थे या जॉब में पुनः सक्रियता की ओर जाना चाह रहे थे, वहां पर भी ये फ्रेम एक पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। वहीं वृषभ राशि के जातकों के लिए जो ये चेष्टा बल का आधार देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव का जुड़ा हुआ है और नवम दशम की प्रवृत्तियों के साथ में जुड़ा हुआ है, भाग्य और कर्म का अद्भुत संयोग आपके लिए यहां बना हुआ है। जो कार्य भाग्य भरोसे यहां पूर्णता की ओर नहीं जा पा रहा था या आप भाग्य के भरोसे ही बैठे हुए थे, कहीं पर भी कर्म की स्थितियों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, वहां पर यह समय पॉजिटिव इंडिकेशन देने वाला होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए यहां बृहस्पति और शनिदेव का चेष्टा बल का आधार अष्टम और नवम के साथ में जुड़ा हुआ है। इसी वजह से रिसर्च संबंधी कामकाज में तीव्रता और जो बाधाएं लंबे समय से आपको सताने वाली थी, उसमें कहीं न कहीं अब एक पॉजिटिव सेंस देखना, यह भी आपके लिए एक अप्रोच बनी रहेगी। आध्यात्मिक चिंतन में लगातार वृद्धि के साथ में जो आपके लिए यहां पर नौकरी पेशा जीवन में एक बेटरमेंट निकल कर आना चाहिए, उसकी संभावनाएं भी यहां पूर्णतया बनी हुई है। कर्क राशि के जातकों के लिए बृहस्पति और शनिदेव का चेष्टा बल का जो आधार है वो सप्तम और अष्टम के साथ में है। इसी वजह से विदेश संबंधी कार्यों में प्रगति की अद्भुत संभावना, स्वयं के भीतर की स्थिरता को लेकर चलना, ये भावना भीतर तक उजागर होना आपके लिए यहाँ सहज दृश्यमान होता है। किंतु ये चेष्टा बल गृहस्थ जीवन के साथ में परेशानियां देने वाला नहीं हो, इस बात पर आप जरूर गौर कीजिएगा। सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ बृहस्पति और शनिदेव का चेष्टा बल षष्ठ और सप्तम के साथ में जब जुड़ा हुआ है, तो यहाँ आपके लिए खर्चों पर नियंत्रण की स्थितियां कम रह जाती है। वहीं पर जो आपका प्रभाव एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ है, वो बढ़ने की शुरुआत यहाँ आसानी से होने वाली होती है। एक महत्वपूर्ण गतिविधि ये भी यहाँ पर निकल कर आती है कि आपके लिए मेटल संबंधी कामकाज में वृद्धि के सिरे बहुत अच्छे से स्थापित होने वाले हो जाते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए इन दोनों ही ग्रहों के चेष्टा बल का आधार शेयर मार्केट संबंधी कामकाज, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, एजुकेशन संबंधी कार्य या कम्युनिकेशन संबंधी कार्यों के अंदर एक तीव्रता देता है। वहां आप अपने प्रयासों को जरूर बढ़ाने का प्रयास करते चले जाइएगा। तुला राशि के जातकों के लिए चेष्टा बल का ये जो आधार है, क्योंकि ढैया का अंतराल आपको चल रहा है, कहीं न कहीं क्षमताओं के साथ में
पॉसिबिलिटीज जो लंबे समय से चल रही थी वो आपको संशय दे रही थी, क्योंकि चतुर्थ और पंचम के साथ में दो ग्रहों का चेष्टा बल का आधार बना हुआ है। तो अंततोगत्वा वहां से भी आपके लिए अब पॉजिटिव रिफ्लेक्शन कुछ समय के लिए बने हुए हैं। 18 अक्टूबर के इस समय को आप अपने कार्यों के अंदर नए सिरे के साथ में लेकर चल सकते हैं। लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन में सक्रियता नहीं थी, चेष्टा बल का यह आधार वहां पर आपको एक पॉजिटिव फ्रेम देने वाला हो सकता है। तो वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पराक्रम और चतुर्थ के साथ में बृहस्पति और शनिदेव की स्थितियां जुड़ी हुई है। तो इसी वजह से इस बात पर गौर करने की आवश्यकता कि जो कर्मशीलता में कहीं न कहीं कमी महसूस हो रही थी, आप बारंबार प्रयास कर रहे थे और सफलता नहीं थी, यह प्रयास एक अलग प्रकाश के आधार को लेकर आने वाले होंगे। उसमें भी जुलाई और अगस्त के महीने जब सूर्यदेव की स्थितियां मिथुन, कर्क और सिंह के साथ में लगातार चलायमान रहेगी, तो आपके लिए स्थितियां एक अलग स्तर पर दृश्यमान होती हुई नजर आती है। वहीं धनु राशि के जातकों के लिए यहां जो अप्रोच प्रमुखतया निकल कर आएगी, द्वितीय और तृतीय के साथ में देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव का चेष्टा बल जुड़ा रहेगा। इसी वजह से इस समय की प्रवृत्ति के अंदर महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि आपके लिए विदेश संबंधी कार्यों में तीव्रता, नौकरी पेशा जीवन में भाग्य का सहयोग, व्यापारिक जीवन के अंदर रुके हुए और अटके हुए पैसों के साथ में तीव्रगामी आधार का बनना, शनिदेव की तीसरी दृष्टि कहीं न कहीं भूमि संबंधित आधार में भी आपको यहां पर पुनः बेनिफिट की और लेकर जाएगी। कोई भूमि आप बेचान की तरफ लेकर जाना चाह रहे थे, जहां तक आपके लिए पोजीशंस में पॉजिटिव अप्रोच नहीं आई, ये समय वहां पर आपको पॉजिटिविटी दे सकता है। तो वहीं मकर राशि के जातक जिनको यहां पर 7.5 का मध्य प्रवास काल चल रहा है, राशि भाव और द्वितीय भाव के साथ में जब दो ग्रहों का चेष्टा बल यहां पर जुड़ा रहे, तो यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि आप पुनः आत्मविश्वास के साथ में चलने वाले होंगे। जब हमने धावक का उदाहरण दिया था, तो वो उदाहरण यहां पुनः आपके साथ में जुड़ता है। वो रेखा नजदीक है जहां से आप अपने संघर्षों के साथ में विजय पताका को फहराते चले जाएंगे, वो आधार यहां स्पष्ट है। तो साथ में ही मेटल संबंधी कामकाज, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, टिम्बर संबंधी उद्योग के अंदर नयापन आप यहां आसानी से प्राप्त करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। वहीं यदि हम कुंभ राशि की चर्चा करते हैं, तो आप ये देखिएगा कि इस समय की गतिविधि में जो एक प्रमुख बात यहां आपके लिए निकल कर आती है कि द्वादश और राशि भाव के साथ में चेष्टा बल का यह आधार आपके लिए जुड़ा रहेगा। इसी वजह से यहां जो रोग लंबे समय से पनपे हुए थे, वहां कहीं न कहीं अब एक नियंत्रण आपके लिए आ सकता है। साथ में ही जो आपके लिए लगातार गृहस्थ जीवन के साथ में संबंधों में खटास थी, वहां सुधार की अपेक्षाएं आप करके चल सकते हैं। इसी समय में प्रबंधन संबंधी कामकाज में अभी भी धैर्य रखने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी, और वहीं पर यह भी ध्यान रखकर चलना होगा कि शत्रु बहुत ज्यादा आप पर हावी नहीं होने पाए। वहीं यदि हम मीन राशि की चर्चा करते हैं, तो चेष्टा बल का ये आधार आपके लिए संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें लेकर आ सकता है। आपको लगता है कि कहीं पर भी संतान पक्ष के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना है, किंतु अब उस संशय को दूर करके, उस टकराव को दूर करके एक बार उनके साथ जुड़ने की आवश्यकता है। तो आप उनके जीवन में सुख की प्रवृत्तियों को ही लेकर आने वाले होंगे। भूमि संबंधित कार्य, विदेश संबंधी कार्य, टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े हुए कामकाज या यांत्रिक विद्या संबंधी कोई भी कार्य में आपको एक अलग वरद हस्त प्राप्त है, वहां पर भी यह समय बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए एक अलग तीव्रगामी आधार को लेकर आने वाला रहेगा। तो यह था चेष्टा बल का एक प्रमुख चर्चा जनित व्यवहार, जो कि बृहस्पति और शनिदेव के साथ में जुड़ा हुआ है। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।